चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इसमें से हम एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स इन विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो इन एक्सप्रेशन में जो भी थीटा आप देख रहे हो वो एक्यूट एंगल है, हमें इन आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। तो मैं क्वेश्चन 1 एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसको हमें प्रूव करना है। तो हम एक बार के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। ओके, अच्छा, ऐसे टाइप के सम्स को प्रूव करने के लिए आप इन रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में करो। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है साइन थीटा या कॉस थीटा के टर्म में इसे कन्वर्ट करो। मैं कुछ आपको कन्वर्शन बता देता हूं पहले। जैसे कि आपके पास अगर cosec थीटा है तो आप उसको कन्वर्ट करोगे 1/sin में। अगर आपके पास sec थीटा है तो आप इसे कन्वर्ट करोगे 1/cos थीटा। अगर आपके पास tan थीटा है तो आप इसे कन्वर्ट करोगे sin थीटा बाई cos थीटा। और आपके पास अगर cot थीटा है तो आप इसे कन्वर्ट करोगे cos थीटा बाई sin थीटा। ठीक है, ये आपको पता ही है। cos थीटा का रेसिप्रोकल sin थीटा होता है, तो cosec थीटा को आप 1/sin लिख सकते हो, sec थीटा को आप 1/cos लिख सकते हो। sec और cos एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। tan थीटा sin बाई cos होता है, तो tan और cot रेसिप्रोकल है, इसलिए cot में cos बाई sin आ गया। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है। ये 4 फॉर्मूलेज हैं, तो जब भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म करना हो तो आप इनमें से फॉर्मूलाज यूज करो। तो इसमें वैल्यू डालते हैं। cosec का आएगा 1/sin थीटा, cot हो गया cos थीटा बाई sin थीटा होल स्क्वायर। अब आप इसको माइनस करो एलसीएम लेकर, sin थीटा 1 - cos थीटा होल स्क्वायर। अच्छा, अब इस होल स्क्वायर को ना आप स्प्लिट कर दो दोनों में, अलग अलग, न्यूमरेटर में अलग, डिनोमिनेटर में अलग, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। अभी अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जानना है तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब अगर मैं इसे एक बार तो इसे कॉपी कर लूं पहले, 1 - cos थीटा होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा का हमें अभी भी फॉर्मूला मिला 1 - cos स्क्वायर थीटा। दोनों फॉर्मूला अलग है। ऊपर आप 1 - cos थीटा होल स्क्वायर है ना, तो इसमें आप एलजेब्रा नहीं लगा के आप इसे नॉर्मली फैक्टराइज कर दो। मतलब 1 - cos थीटा होल स्क्वायर है तो आप 1 - cos थीटा को 2 बार लिख दो। होल स्क्वायर है 1 - cos थीटा। डिनोमिनेटर में इसे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक्सपांड कर दो। 1 को तो आप 1 स्क्वायर लिख ही सकते हो ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसे एक्सपांड कर दो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस बी। तो ए प्लस बी मतलब 1 + cos थीटा, ए माइनस बी मतलब 1 - cos थीटा। अब देखो दोनों कैंसिल हो रहे हैं। कैंसिल होने के बाद आपके पास बच जाता है 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा। ठीक है, ये आ गया। देखो आरएचएस मैच करके एक बार चेक कर लो आप। ये देखो 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा। ठीक है, तो 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा आउटकम आ गया। तो ये आरएचएस आ गया, आरएचएस हैंस प्रूव्ड। ओके, चलो अब नेक्स्ट सम देखेंगे। नेक्स्ट सम, cos a by 1 + sin a plus 1 + sin a by cos a equals to sec a। इसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो चलो ये सम, तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड, so cos theta by 1 plus sin theta plus 1 plus sin theta by cos theta। तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, ज्यादातर सम सिंपलेस्ट फॉर्म में ही सॉल्व होते हैं। साइन या कॉस के टर्म में आप अगर उसको रखोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो आप सिंपली इनको ऐड करो।
तो ऐड करने के लिए आपको इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 प्लस साइन और कॉस का एलसीएम होता है 1 प्लस साइन इंटू कॉस। मतलब अगर दोनों फैक्टर अलग है ना, ये डिनोमिनेटर दोनों अगर अलग है तो इनका एलसीएम इनके प्रोडक्ट से ही आएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अब देखो 1 प्लस साइन थीटा के साथ कॉस थीटा मल्टीप्लाई होने से एलसीएम हुआ है, इसलिए न्यूमरेटर में भी कॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, फिर प्लस साइन। अब सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है, जिसके साथ 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई होने से एलसीएम बना है, इसलिए न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 प्लस साइन थीटा में 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई होने पर 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। ओके। अच्छा, अब आप इसको फॉर्मूला में डाल दो, इसको हम फॉर्मूले में एक्सपांड कर देते हैं। तो इसको हम फॉर्मूले में डालेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर में डालेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1 होता है, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा ही होगा, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो आप सीधा 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, तो आपको 2 साइन थीटा ही मिलेगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को आप एज इट इज रखो जैसे है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई मतलब आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये जैसे है वैसे ही आप इसे छोड़ दो। ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए। हाँ, मैंने ऑलरेडी आप लोग को फॉर्मूलेस बता दिया था, सारे फॉर्मूलेस बता दिया था। उसमें ये सेक्शन सी में आ रहा था ये फॉर्मूला। सेक्शन सी में मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, सेकंड फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मैंने सारे फॉर्मूलेज आपको सेक्शन सी में बताए थे। इसका पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिला के हो जाता है 1, इसके जगह 1 लिख दो। अच्छा, यहाँ पर एक और 1 है आपके पास, तो इस +1 को कॉपी कर लो और उसके बाद बाकी जो पोर्शन है वो आप लिख लो यहाँ पे 2 साइन थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय एज इट इज 1 प्लस साइन थीटा प्लस सॉरी इनटू कॉस थीटा। अच्छा, न्यूमरेटर में आप इसे सॉल्व करो। न्यूमरेटर में इसे सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 1 2 हो गया, सो 2 प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, ऊपर से आप 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में सेम प्लस इनटू कॉस थीटा। ठीक है, मैं बाकी पार्ट एक बार इधर करता हूं। सो ऊपर नीचे देखो, यहां पर 1 प्लस साइन कैंसल्ड, तो न्यूमरेटर में 2 बचा, डिनोमिनेटर में आपके पास कॉस थीटा बचा। अच्छा, अब 2 इंटू, मैं इसे 1 बाई कॉस भी तो लिख सकता हूँ ना। 2 बाई कॉस थीटा को मैं 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ, तो 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा। तो 2 सेक थीटा, मैंने आपको जब सिंपलेस्ट फॉर्म बताया था ना, याद है सिंपलेस्ट फॉर्म, तब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ये सारे फॉर्मूले। ये देखो, ये मैंने आपको बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म, कॉसेक हो तो 1 बाई साइन लिखो, सेक हो तो 1 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस हो तो सेक भी लिख सकते हो, टेन का साइन बाई कॉस, कॉट का कॉस बाई साइन, तो मैंने अभी 1 बाई कॉस की जगह सेक लिखा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ रिप्लेस किया 1 बाई कॉस की जगह सेक, तो ये RHS आ गया। अब यहाँ देखो टू प्रूफ, देखो यहाँ पे टू प्रूफ का RHS आप देखो, 2 सेक थीटा हमें चाहिए था, तो ये हमें 2 सेक थीटा यहाँ पे मिल गया, तो इसका मतलब RHS आ गया, तो इक्वल्स राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ओके, ये प्रूफ हो गया। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हमने अभी 1 और 2 कंप्लीट किया, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो एक बार हम सम ले लेते हैं इधर। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड 10, इसको
तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो हो गया आप इसे 10 के फॉर्म में रख के करो, ठीक है। दूसरा तरीका आप इसे कॉट के फॉर्म में रख के कर सकते हो। तीसरा तरीका आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है साइन थीटा या कॉस थीटा के टर्म में रख के करना। तो हम इसे 10 के फॉर्म में एक बार करके देखते हैं, ठीक है। तो 10 के फॉर्म में करना है तो पूरा हर एक रेशियो 10 बना दो आप। तो जैसे कि यहाँ पर कॉट है, देखो मैंने आपको इससे मतलब जो कॉट थीटा होता है 1/10 थीटा, ठीक है। कॉट थीटा 1/10 थीटा होता है। कॉट का रेसिप्रोकल 10 होता है। तो कॉट 1/10 होता है और 10 को आप लिख सकते हो 1/कॉट, ऐसे दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेंज कर दो, सबको 10 के फॉर्म में लिख दो। तो जो 10 है उसे सेम रखो और कॉट को हम लिख देते हैं 1/10। उसके बाद यहाँ भी कॉट है तो यहाँ भी लिख दो 1/10। बाकी सबको सेम रखो, वहां कोई चेंज मत करो। अच्छा, अब यहाँ पे 1 में से आप इसको माइनस करो, एलसीएम लेते हैं। इस तरह प्लस यहाँ पे 1/10, ठीक है। 1/10। अच्छा, ये फ्रैक्शन को हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, राइट। अभी अगर मैं इस फ्रैक्शन को मतलब ये जो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में अगर लिखूं, ठीक है, मतलब ये जो है ये तो डिवाइड कर रहा है ना इसको, तो मैं अगर इसे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा। आप जैसे न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है, अगर आप इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखना चाहो ना, तो ये डिनोमिनेटर को आप रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखोगे 1/d। ओके, एक ही बात है ना, मल्टीप्लाई करने से n/d ही होता है। उसी तरह से आप अगर सपोज ये न्यूमरेटर है ऊपर वाला 1/10 थीटा न्यूमरेटर हो गया। अब ये डिनोमिनेटर है, इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो डिनोमिनेटर को लिखो 1/d, मतलब 1/1 - 10 थीटा, ठीक है। इस तरह हो गया। अच्छा, अब यहां पर भी ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो, मतलब ये जो न्यूमरेटर हो गया ये, और ये हो गया डिनोमिनेटर। हाँ, तो 10 न्यूमरेटर एज इट इज, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, जैसे डिनोमिनेटर देखो रेसिप्रोकल हो गया, डी जो है 1/d बन गया। उसी तरह से यहाँ पे जो फ्रैक्शन है इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल लिखोगे तो ऐसे 10 थीटा डिवाइडेड बाय 10 थीटा -1, ठीक है। मतलब अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है तो फिर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऐसे के फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में दूसरा फ्रैक्शन है, तो रूल होता है फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। तो वही कर रहे हैं हम, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज और सेकंड फ्रैक्शन रेसिप्रोकल। फिर प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1/10 थीटा इंटू 1 - 10 थीटा, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे 10 इंटू 10 बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 10 थीटा -1 प्लस। अच्छा, एक काम करो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 माइनस थीटा, 10 - 1, 10 थीटा -1, यहाँ है 1 - 10 थीटा। तो अगर आपके पास एक जगह a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी है और एक जगह सपोज आपके पास b माइनस है, अब ये दोनों में सिर्फ साइन का ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। यहाँ a माइनस भी है, यहाँ b माइनस है, a और b तो सेम ही है ना, सिर्फ साइन का फर्क है। अगर आप किसी एक में से माइनस कॉमन ले लेते हो तो दोनों सेम हो जाएगा, और सेम होने से क्या हो गया, आपको तो प्लस करना है ना दोनों फ्रैक्शन को। तो अगर दोनों में सेम फैक्टर हो तो आप आराम से उनको माइनस मतलब जो कॉमन लेके एलसीएम ले सकते हो। तो हम इस वजह से काम करते हैं, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने माइनस कॉमन लिया, ठीक है। माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, जो पॉजिटिव नंबर होता है वो निगेटिव हो जाता है, और जो निगेटिव नंबर होता है -10 थीटा वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो मैंने माइनस कॉमन लिया, -10 थीटा +10 थीटा में बदल जाएगा, और जो +1 है वो -1 बन जाएगा। तो माइनस कॉमन लेने से ऐसे चेंज होता है, मतलब उनमें जो भी साइन होते थे वो दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है और निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। और ये 10 थीटा एज इट इज रखो आप यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ये प्लस माइनस दोनों मिला के माइनस हो जाएंगे, इसको सॉल्व कर दो आप। सो 10 स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस वन प्लस माइनस माइनस 1 बाय टेन थीटा माइनस वन टेन थीटा। अच्छा, तो आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो अभी, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में एक फैक्टर पूरा सेम है। जो फैक्टर सेम होता है उसे एज इट इज कॉपी कर लेना चाहिए। उसे कॉपी कर लो, टेन थीटा माइनस वन, दोनों फैक्टर सेम है, कॉपी कर लिया। डिफरेंट फैक्टर है टेन थीटा, उसे कॉपी कर लो, ये आ गया एलसीएम। ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में टेन थीटा माइनस वन है और एलसीएम है टेन थीटा माइनस वन इंटू टेन थीटा, मतलब मुझे टेन थीटा माइनस वन में टेन मल्टीप्लाई करने से एलसीएम के बराबर आएगा, इसलिए आप न्यूमिनेटर में भी टेन थीटा मल्टीप्लाई करो। तो टेन स्क्वायर थीटा में टेन थीटा मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा टेन क्यूब थीटा। ठीक है। अच्छा, अब देखो सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और एलसीएम पूरी तरह से सेम है, कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका न्यूमिनेटर भी सेम आएगा। ये क्लियर हो गया ना। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर टेन थीटा माइनस वन है और एलसीएम को आप देखो ध्यान से, फर्क क्या, डिफरेंस क्या है, एक टेन थीटा एक्स्ट्रा है ना, उसी टेन थीटा को आप न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करो। लेकिन सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और एलसीएम पूरी तरह से सेम है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई मत करो, सेम टू सेम न्यूमिनेटर को कॉपी कर लो। अच्छा, अब आपको ऊपर में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि वन को भी मैं वन क्यूब तो लिख ही सकता हूँ। ये देखो टेन क्यूब माइनस वन क्यूब ना, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा आ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है इसका। तो ये फॉर्मूला आप न्यूमरेटर में अप्लाई कर दो, ए माइनस बी, ठीक है, ये हो गया ए माइनस बी। फॉर्मूला आप देखो, ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस ए बी मतलब टेन थीटा, टेन थीटा, ओके, प्लस ए बी मतलब टेन थीटा इंटू वन करने से टेन थीटा ही तो आएगा ना, तो प्लस ए बी हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर, तो वन स्क्वायर वन। ओके, डिनोमिनेटर को आप एज इट इज रखो, टेन थीटा माइनस वन और यहाँ पे टेन थीटा। ओके। अच्छा, अब ये देखो, ये फैक्टर कैंसिल हो गया। अभी जो बचा है उसे कॉपी करो। अच्छा, एक चीज और कर लो साथ में, आप टाइम सेव हो जाएगा थोड़ा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन कितना होता है? टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। अच्छा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले सेक्शन सी के फॉर्मूलाज बताया था ना, तीन फॉर्मूलाज मैंने बताया था। एक था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स वन। सेकेंड फॉर्मूला था वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीन फॉर्मूलेज है, जिसमें से आपको मैं लगाने बोल रहा हूँ सेकेंड वाला फॉर्मूला, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये देखो वन है और यहाँ टेन स्क्वायर थीटा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा लगाओ, टेन थीटा। ओके, और डिनोमिनेटर में आप रखो टेन थीटा इस तरह। ठीक है। अच्छा, अब आप एक काम करो, ये जो डिनोमिनेटर है ना, दोनों के नीचे सेपरेटली लिखो, दोनों के नीचे सेपरेटली लिखो, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा। उससे क्या हो जाएगा, टेन थीटा कट के वन आ जाएगा, और बाकी जो पोर्शन है मैं यहाँ एक बार साइड में करता हूँ, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं उसको। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, देखो सेक का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वन बाई कॉस। ठीक है, सेक होता है, मैं इधर लिख दूं एक बार, सेक होता है वन बाई कॉस, कॉस थीटा, और टेन होता है साइन बाई कॉस थीटा, सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इनके, तो ये फॉर्मूलेज मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ एक बार। implies that, सॉरी, इक्वल्स सेक स्क्वायर की जगह लिखेंगे वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और टेन के जगह लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ टेन बाई टेन कैंसिल हुआ तो यहाँ पे बचेगा वन।
अच्छा ये देखो यहाँ पे दो फ्रैक्शन आ रहा है, फ्रैक्शन ओवर अनदर फ्रैक्शन। तो मैंने आपको रूल सिखाया था, अगर आपके पास कोई फर्स्ट फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फ्रैक्शन है तो आप इसको ऐसे करो, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे आप ये चीज अप्लाई करो, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज 1/cos² मल्टीप्लाई सेकंड फ्रैक्शन, ये सेकंड फ्रैक्शन है cos थीटा बाय sin थीटा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, सो cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, और फिर +1 कॉपी कर लो यहाँ पे, हो गए? ठीक है ना? अच्छा उसके बाद कैंसलेशन करो, cos से cos² कैंसिल करो, यहाँ पे 1/cos बचा इंटू 1/sin +1। अब देखो 1/cos sec होता है ना, 1/cos sec होता है, यह भी है, जैसे आप यहाँ ऊपर देखो 1/cos sec होता है, 1/cos sec होता है, 1/sin cosec होता है। तो 1/cos के जगह sec, 1/sin के जगह cosec थीटा +1। तो देखो RHS आ गया, ये RHS है, हैज प्रूव्ड।